नमस्कार दोस्तों, आज की ताजा और अहम खबरों में आपका स्वागत है। वीडियो को अंत तक देखें और अगर आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबरों से। सबसे पहले आज की बड़ी खबर नई दिल्ली से है। भारत यात्रा पर आए तालिबान सरकार के मंत्री आमिर खान मुत्तकी ने पाकिस्तान को चेतावनी दी कि अफगानों के साहस की परीक्षा न ले। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान की संप्रभुता से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। मुत्तकी बोले कि अगर हिम्मत है तो जाकर अमेरिका या नाटो से पूछ लो। तालिबान ने काबुल और पख्तिका में हुए हमलों के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया, जिससे तनाव बढ़ गया। दोस्तों, अगली खबर चेन्नई से है। चेन्नई एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा टल गया जब मदुरई से आई इंडिगो फ्लाइट की विंडशील्ड लैंडिंग से ठीक पहले क्रैक हो गई। पायलट ने तुरंत एटीसी को सूचना दी और विमान सुरक्षित उतारा गया। इसमें कुल 76 यात्री सवार थे, सभी सुरक्षित हैं। विमान को बे नंबर 95 पर पार्क कर तकनीकी टीम ने जांच शुरू कर दी। कारण स्पष्ट नहीं है। दोस्तों, आज की एक और बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है, जहां भारत सरकार ने रामबन जिले में चेनाब नदी पर बनने वाली सावलकट जलविद्युत परियोजना को पर्यावरणीय मंजूरी दे दी है। अटकी हुई इस परियोजना की क्षमता 1856 मेगावाट है और इसे एनएचपीसी 2 चरणों में बनाएगा। लागत 31,380 करोड़ रुपए है। यह जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी हाइड्रो परियोजना बन सकती है। अगली खबर नई दिल्ली से है। अफगान विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी की दिल्ली प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों की एंट्री रोकने पर विपक्ष भड़क गया। कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने इसे लैंगिक भेदभाव बताया और पुरुष पत्रकारों से वॉकआउट की अपील की। तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा ने सरकार और एस जयशंकर पर हमला बोला कि उन्होंने तालिबान मंत्री को केवल पुरुष प्रेस कॉन्फ्रेंस की अनुमति क्यों दी। मुत्तकी ने महिलाओं पर सवाल टालते हुए कहा कि हर देश के अपने कानून और परंपराएं होती हैं। दोस्तों, अगली बड़ी खबर वेनेजुएला से है। विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो को नोबेल शांति पुरस्कार मिलने के बाद कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने राहुल गांधी की तुलना उनसे की और कहा कि राहुल गांधी भी भारत में संविधान की रक्षा के लिए संघर्ष कर रहे हैं। राजपूत ने कहा कि जैसे मचाडो को लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए सम्मान मिला, वैसे ही राहुल गांधी भी लोकतंत्र बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। दोस्तों, अगली खबर मुंबई से है। एनसीबी के पूर्व अधिकारी समीर वानखेड़े ने बताया कि उनके परिवार को पाकिस्तान, यूएई और बांग्लादेश से नफरत भरे संदेश मिल रहे हैं। उन्होंने आर्यन खान की वेब सीरीज द बैड्स ऑफ बॉलीवुड को लेकर शाहरुख खान, रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और नेटफ्लिक्स पर मानहानि का केस दायर किया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने इन्हें 7 दिन में जवाब देने को कहा। दोस्तों, अगली खबर वॉशिंगटन से है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन से आयातित सभी सामानों पर 100% अतिरिक्त टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। यह कदम चीन द्वारा दुर्लभ धातुओं पर लगाए प्रतिबंधों का जवाब माना जा रहा है। नए टैरिफ से वैश्विक व्यापार और सप्लाई चेन प्रभावित हो सकती है। भारत इलेक्ट्रॉनिक और रक्षा उद्योग के लिए इन दुर्लभ धातुओं पर निर्भर है, जिससे कीमतों में वृद्धि और आपूर्ति में बाधा आने की आशंका है। दोस्तों, आज की अगली बड़ी खबर लखनऊ से है। सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद पर उत्तर प्रदेश सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि पैगंबर मोहम्मद के प्रति प्रेम व्यक्त करना आस्था का हिस्सा है और इसमें कोई दिक्कत नहीं। ओवैसी ने गिरफ्तार लोगों की तुरंत रिहाई की मांग की और जोर देकर कहा कि धार्मिक श्रद्धा व्यक्त करना संविधान द्वारा सुरक्षित अधिकार है। उन्होंने कहा कि हिंसा करने वाले निंदनीय हैं। दोस्तों, अगली बड़ी खबर नई दिल्ली से है। कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री पी चिदंबरम ने ऑपरेशन ब्लू स्टार को बड़ी गलती बताया। उन्होंने कहा कि स्वर्ण मंदिर में सैन्य कार्रवाई करना गलत था और इसकी कीमत इंदिरा गांधी को जान देकर चुकानी पड़ी। पी चिदंबरम ने बताया कि सेना को बाहर रखकर भी खालिस्तानियों को हटाया जा सकता था। उन्होंने कहा कि पंजाब की असली समस्या अब अर्थव्यवस्था है। आज की अगली ताजा खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां लखनऊ हाईकोर्ट ने मेटा, गूगल और यूट्यूब को आदेश दिया कि चित्रकूट के जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य के खिलाफ चल रहे कथित आपत्तिजनक वीडियो 48 में हटाए जाएं। यूट्यूबर शशांक शेखर द्वारा प्रकाशित वीडियो में
उनकी दिव्यांगता को लेकर अपमानजनक टिप्पणियां थीं। न्यायालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को याचियों द्वारा दिए गए यूआरएल लिंक के आधार पर कार्रवाई करने को कहा। दोस्तों, अगली खबर भी उत्तर प्रदेश से ही है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रायबरेली में चोरी की अफवाह में भीड़ द्वारा मारे गए दलित युवक हरिओम वाल्मीकि के परिवार से मुलाकात कर न्याय, सुरक्षा और सशक्तिकरण का आश्वासन दिया। आरोपियों की गिरफ्तारी 24 घंटे में हुई और अपराधियों को सख्त सजा दिलाई गई। पीड़ित परिवार को आवास, नौकरी और सभी सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। दोस्तों, आज की एक और बड़ी खबर हरियाणा से आ रही है, जहां नगर योजनाकार धर्मवीर खत्री के खिलाफ एसीबी ने आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया है। जांच में पता चला कि उन्होंने अपनी वैध आय से 150% अधिक संपत्तियां अपने और परिवार के नाम पर खरीदी। 2 वर्ष की अवधि में 32,65,626 रुपए की संपत्तियां हासिल की गईं, जबकि बचत केवल 5,97,875 थी। दोस्तों, अगली बड़ी खबर बिहार से है। बिहार चुनाव में दोनों बड़े गठबंधनों में सीट बंटवारे पर विवाद जारी है। एनडीए में जदयू भाजपा बातचीत पूरी हो चुकी, लेकिन लोजपा, रालोमो और हम के साथ सहमति नहीं बनी। इंडिया गठबंधन में राजद, कांग्रेस और माले में भी खींचतान जारी है। 5 मुख्य कारण हैं: वीआईपी बादल दल की ज्यादा मांग, कई सीटों पर दावेदारी, पसंदीदा सीटों की अदला बदली नहीं, सहयोगियों के दावे और कांग्रेस के सीएम चेहरे रवैये से नाराजगी। दोस्तों, आज की एक और बड़ी खबर बिहार से ही है, जहां बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 18 जिलों में ईवीएम और वीवीपैट विधानसभा क्षेत्रवार आवंटित कर दिए गए हैं। पटना जिले में कुल 5,677 मतदान केंद्रों के लिए बीयू, सीयू और वीवीपैट तैयार हैं। निर्धारित रिजर्व के आधार पर 6,808 बीयू, 6,808 सीयू और 7,374 वीवीपैट की जरूरत होगी। दोस्तों, अगली खबर उत्तराखंड से है, जहां राज्य सरकार ने दुर्गम क्षेत्रों में तैनात वन कर्मियों के लिए आवासीय भत्ता देने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि दूरस्थ चौकियों पर काम करने वाले वन कर्मी वन संपदा और वन्य जीवों की रक्षा में दिन रात कठिन परिस्थितियों का सामना करते हैं और अपने परिवार से दूर रहते हैं। वित्त विभाग की सहमति से दुर्गम क्षेत्रों की पहचान कर यह सुविधा लागू की जाएगी। अगली बड़ी खबर ग्वालियर से है, जहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगाने को लेकर आंदोलन की चेतावनी मिलने पर जिला कलेक्टर ने धारा 163 लागू कर दी है। इसके तहत सार्वजनिक स्थलों पर बिना अनुमति के प्रदर्शन, धरना, रैली और जुलूस पर प्रतिबंध रहेगा। 1 से अधिक अनुविभाग में कार्यक्रम हेतु अपर जिला दंडाधिकारी से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट भी प्रतिबंधित हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं महाराष्ट्र की बड़ी खबर की, जहां शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने सरकार के किसानों के लिए घोषित राहत पैकेज को इतिहास का सबसे बड़ा मजाक करार दिया। उन्होंने मांग की कि बाढ़ और बारिश से प्रभावित किसानों के लिए पूर्ण ऋण माफी दी जाए। ठाकरे ने कहा कि मराठवाड़ा क्षेत्र की फसलें बर्बाद हो गई हैं और 3 लाख रुपए की सहायता में से 1 लाख रुपए तुरंत वितरित किए जाएं। दोस्तों, आज की अगली बड़ी खबर राजस्थान से है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 81 दवा के नमूने गुणवत्ता परीक्षण में फेल रहे हैं। इनमें एंटीबायोटिक्स, पैरासिटामोल, हार्ट और लीवर संबंधी दवाएं शामिल हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 में 4,125 नमूनों में से 81 असफल हुए। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के निर्माता शामिल थे। सभी दवा वितरकों को जांच कराना अनिवार्य होगा।